इस वीडियो में बात करेंगे सामने के दांतों के फ्रैक्चर के बारे में। सामने के दांतों का फ्रैक्चर कई प्रकार से हो सकता है, जिसमें से सबसे पहला प्रकार है जिसमें पहली लेयर जाती है। हमारे अंदर की लेयर या हमारे नसों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस केस में हमें इंश्योर करना होता है कि हमारी नसें अंदर से इंटैक्ट हैं और फिर हम ऊपर से टूटे हुए हिस्से को फिल करके रिस्टोर कर सकते हैं। दांत पहले जैसा हो जाता है और आराम से लंबा चलता है। दूसरे केस में जब फ्रैक्चर होता है तो दांत थोड़ा ज़्यादा टूटता है। इस केस में हो सकता है कि नसें थोड़ी सी खुल जाएं या फिर नसों तक फ्रैक्चर पहुंचा हो। अगर नसों में कोई इन्फेक्शन या फिर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, नसें पूरी बनी हुई हैं, तो फिर हम इसको नसों को देखकर कि नसें ठीक हैं, हम वापस से दांत को फिल कर सकते हैं। दांतों को फिल करने से पहले हमें नसों के ऊपर एक फॉर्मेटिव मटेरियल लगाना होता है जिससे हम अपनी नसों को प्रोटेक्ट कर सकें। इसको हम पल्प कैपिंग कहते हैं। ऊपर से हम इसके फिलिंग कर देते हैं और हम दांत को पहले जैसा कर देते हैं। हम बीच बीच में पेशेंट को बुला करके एक्सरे करते हैं ताकि हम देख सकें कि नसें पूरी तरीके से बन गई हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो सही चल रही हैं या नहीं सही चल रही हैं। अगर हमें कभी भी बीच में ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत है तो हम इस फिलिंग को कैप से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर हमारा काम ऐसे ही चल जाता है तो हम बिना कैप के सिर्फ फिलिंग से ही काम चलाते हैं। तीसरे केस में हमारी जो फ्रैक्चर है वो नसों तक पहुंच चुका होता है, नसों में भी इन्फेक्शन हो चुका होता है। इसीलिए हम ऐसे केस में सबसे पहले RCT करते हैं, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद में हम इस दांत को प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम अपने बाकी दांतों को RCT के बाद प्रिपेयर करते हैं, और फिर हम इसके ऊपर एक कैप या क्राउन लगा देते हैं जो कि लैब से बन के आता है। इसीलिए ये एक से ज़्यादा अपॉइंटमेंट का काम होता है। इस तरीके से हमारा पहले जैसा दांत हो जाता है।